छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का क्या हाल है अब तक, ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि खूब बवाल हुआ था। जान लीजिए, छत्तीसगढ़ में अब तक 93.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 18.69 लाख किसानों को अब तक भुगतान भी किया जा चुका है। सरकार जो दावे पेश कर रही है, 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है क्योंकि इस बार 48 घंटे के भीतर भुगतान हो रहा है किसानों को। 25 जनवरी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन उपलब्ध रहने वाला है धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा 36.38 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी अब तक हो गया है, लेकिन 62.72 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी हुआ है, यानी कि अब तक उठाव नहीं हो पाया है। 34.61 लाख मीट्रिक टन धान का अब तक उठाव हुआ है। 83,303 टोकन जारी किए गए हैं। तो ये धान उठाव की तमाम आंकड़े थे जो छत्तीसगढ़ में इस वक्त सरकार ने जारी किए हुए हैं, लेकिन धान उठाव एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है छत्तीसगढ़ में। हमारे सहयोगी प्रकाश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं जांजगीर से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, हमने देखा कि राइस मिलर्स हड़ताल पर थे तो अलग अलग खरीदी केंद्रों पर जो धान के स्टॉक है वो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अभी भी हड़ताल खत्म हो गई है लेकिन धान उठाव की प्रक्रिया में तेजी नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए भारत 14 नवंबर से जो है धान खरीदी की शुरुआत हुई है और जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो यहाँ पर 129 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें अब तक 35 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है और अभी फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके हिसाब से 17 लाख क्विंटल धान का ही उठाव हो पाया है। तो कहीं ना कहीं आधे धान का ही उठाव हुआ है। तो जो धान खरीदी केंद्र हैं उनमें जो जगह है उसके अभाव में धान खरीदी बंद हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे किसानों को बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और जो बेमौसम बारिश है उससे भी धान जो है नुकसान होने की संभावना है। मौसम की मार भी धान को खराब कर सकती है। इसके साथ साथ बहुत से किसान धान को बेचने के इंतजार में है। बहुत जरूरी है कि धान उठाव की प्रक्रिया को थोड़ा तेज किया जाए, बातचीत की जाए मिलर से। बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारियों के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।